तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। ये कहानी एक राजकुमार की जो भगोड़ा बन गया, एक चरवाहे की जिसे ईश्वर ने चुना, और एक नेता की जिसने अपने लोगों को आजादी दिलाई। जी हाँ, ये मूसा की कहानी है। जरा सोचिए, पीछे एक बहुत बड़ी सेना है जो किसी भी पल हमला कर सकती है, और आगे है एक विशाल अथाह समुद्र। भागने का कोई रास्ता नहीं। ठीक इसी पल में मूसा और उनके लोग फंसे थे। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ एक नामुमकिन दीवार। तो सवाल ये उठता है कि वो इस हाल में पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, मूसा के जन्म के समय। उनकी जिंदगी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच बटी हुई थी। एक तरफ शाही महल की शानो शौकत और दूसरी तरफ गुलामी की बेड़ियां। देखिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास था। जन्म से मूसा एक हिब्रू थे, एक गुलाम कौम का हिस्सा, जिन्हें पैदा होते ही मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें बचाया गया और वो पहुंचे सीधे मिस्र के सबसे ताकतवर इंसान यानी फिरौन के महल में, एक राजकुमार बनकर। पर उनके दिल में अपने लोगों के लिए जो इंसाफ की भावना थी, वो एक दिन गुस्से में बदल गई। उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक हिब्रू गुलाम को बेरहमी से पीट रहा है। ये देखकर मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। बस एक पल में उनकी राजकुमार वाली जिंदगी खत्म हो गई। अपनी जान बचाने के लिए मूसा को सब कुछ छोड़कर मिदियान के रेगिस्तान में भागना पड़ा। कई साल गुजर गए गुमनामी में। मिस्र का वो राजकुमार अब एक भूला बिसरा चरवाहा बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन, एक बिल्कुल आम से दिन, जब वो अपना रोज का काम कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी आम नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही अजीब नजारा देखा। एक झाड़ी थी जो आग की लपटों में घिरी थी, लेकिन वो जलकर राख नहीं हो रही थी। और फिर उसी आग के बीच से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने उन्हें एक मिशन दिया जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाला था। जाहिर है मूसा हैरान थे, शायद डरे हुए भी। उन्होंने उस रहस्यमयी आवाज से पूछा, आप कौन हैं? और जो जवाब आया वो जितना शक्तिशाली था उतना ही रहस्यमय भी। मैं जो हूं सो हूं। ये ईश्वर की आवाज थी और वो मूसा को एक बहुत बड़े मिशन पर वापस बुला रही थी। लेकिन सोचिए, मूसा जो अब एक मामूली चरवाहा थे, उन्हें लगा कि वो ये सब कैसे कर पाएंगे। उन्हें अपनी काबिलियत पर शक था, पर ईश्वर के आश्वासन और अपने भाई हारून के साथ उन्होंने आखिरकार उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर ही लिया जो उन्हें वापस उसी दुनिया में ले जाने वाली थी जिसे वो सालों पहले पीछे छोड़ आए थे। और बस यहीं से शुरू हुआ दो ताकतों का टकराव। एक तरफ थे मूसा और हारून, जिनका संदेश बिल्कुल साफ था, मेरे लोगों को जाने दो। और दूसरी तरफ था मिस्र का शक्तिशाली फिरौन, जिसने साफ इनकार कर दिया। और इस इनकार ने मिस्र पर एक के बाद एक 10 विनाशकारी विपत्तियों का दरवाजा खोल दिया। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये मिस्र पर आने वाली तबाही का प्रतीक था। और हर एक विपत्ति पिछली वाली से ज्यादा भयानक थी। ये विपत्तियां एक एक करके आईं। पहले नील नदी का पानी खून बन गया, फिर मेंढकों, जुओं और मक्खियों ने पूरे देश पर धावा बोल दिया। जानवरों की मौत होने लगी, लोगों के जिस्म पर दर्दनाक फोड़े निकल आए, आग बरसाते ओलों ने फसलें तबाह कर दी, और फिर टिड्डियों के दल ने जो कुछ बचा था उसे भी चट कर दिया। इसके बाद मिस्र पर 3 दिनों के लिए घना अंधेरा छा गया। और फिर आई 10वीं और सबसे दिल दहला देने वाली विपत्ति, हर मिस्री परिवार के पहले बेटे की मौत। इस निजी सदमे ने आखिरकार फिरौन के घमंड को तोड़ दिया। दुख और हार से टूटकर उसने इस्राएलियों को फौरन मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। सदियों की गुलामी के बाद इस्राएलियों ने आखिरकार आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही वो लोग गए, फिरौन का दिल एक बार फिर गुस्से और नफरत से भर गया। उसने अपनी पूरी सेना को हुक्म दिया, उनका पीछा करो और उन्हें वापस लाओ। और यहीं पर आकर कहानी ठीक उसी मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। इजरायली पूरी तरह से फंस चुके थे। आगे लाल सागर का अथाह पानी और पीछे फिरौन की पूरी सेना। चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। लेकिन जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। ईश्वर के आदेश पर मूसा ने अपनी लाठी समुद्र की तरफ उठाई, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था।
लाल सागर का पानी 2 हिस्सों में बंटने लगा। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। जहां कुछ देर पहले गहरा पानी था, वहां अब सूखी जमीन का एक रास्ता बन गया था, और दोनों तरफ पानी विशाल दीवारों की तरह खड़ा था। एक नामुमकिन रास्ता खुल चुका था, और इस्राएलियों ने उस पर चलकर अपनी आज़ादी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही आखिरी इस्राएली ने सूखी जमीन पर कदम रखा, मूसा ने फिर से अपनी लाठी उठाई। पानी की वो दीवारें ढह गईं और फिरौन की पूरी सेना उसी समुद्र में समा गई। पीछा खत्म हो चुका था। दूसरे किनारे पर सब कुछ बदल चुका था। अब वो गुलाम नहीं थे, वो आज़ाद थे। डर की जगह अब जश्न का माहौल था, और निराशा की जगह थी ईश्वर के लिए शुक्रगुजारी। मूसा की बहन मरियम ने इस जीत का जश्न एक गीत के साथ मनाया। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये एक नए राष्ट्र का पहला तराना था, जो उनकी आज़ादी और उनके विश्वास का ऐलान कर रहा था। हाँ, वो आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन उनका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। असल में ये तो बस एक नई शुरुआत थी। उन्होंने गुलामी से तो छुटकारा पा लिया था, पर अब असली चुनौती सामने थी। एक राष्ट्र के तौर पर कैसे जिया जाए। आज़ादी हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और अपनी पहचान बनाना, ये बिल्कुल दूसरी।